नॉर्मल फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी में डिफरेंस क्या अगर It's not the camera, it's the person behind the camera. तो उसने मुझे फायर कर दिया मेरे जॉब से. My mom actually sold all her jewelry to buy me the camera. इंडिया में अगर कोई बोल दे कि मैं बाहर से आया हूँ तो वैसे ही आधे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अब आप नीता अंबानी की बात करें कि प्रियंका चोपड़ा की, वो सब लोग राहुल के ही क्लाइंट हैं। एज इन राहुल जो हैं वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं जिनको रिसेंटली यूएसए डिज्नी से बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके राहुल से बात करते हैं। सो राहुल, हाउ आर यू? Hi Piyush, doing very well today. How are you? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल के लिए आप आए। Thank you so much for having me. I'm really looking forward to this. सो राहुल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने फोटोग्राफर बनने का कैसे सोचा अपनी लाइफ में? Long story short, it's a very simple story. जैसे मेरा 10th का एग्जाम खत्म हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है नीलम उपाध्याय, I want to name her because she's responsible for half of my success. उसने मुझे बोला, let's just do a small photography course, और कुछ करते हैं something क्रिएटिव फील्ड में. मुझे एनी विच वेज मॉडलिंग एक्टिंग में थोड़ा बहुत था वो. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट्स डू फोटोग्राफी. तो हम दोनों ने एक हफ्ते में फोटोग्राफी क्लासेस की फीस भर दिए एंड दैट्स इट. बूम. कॉलेज के टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फोटोग्राफर, यहाँ वहाँ पे छोटे मोट गिग्स. एंड पता नहीं कब पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन. सो या. पर मुझे एक चीज जाननी थी कि नॉर्मल फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी में डिफरेंस क्या है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो? I just feel like photography is something, it's an art. What you see, how you see things. And like I always tell people, I always tell my friends, my clients, and everyone, it's not the camera, it's the person behind the camera. मुझे लोग बोलते हैं आपके पास कौन सा कैमरा है, ये है. मैं सबको यही बोलता हूँ कि वो सब छोड़ दो, आप जस्ट सी माय वर्क बिकॉज आई थिंक कैमरा डजंट मैटर. बिकॉज ऐसे काफी इंस्टिंक्ट्स हुए हैं कि मेरा कैमरा कभी किसी लोकेशन पे बंद हो गया है या डिडंट वर्क फॉर सम रीजन. हैपेंस, राइट? सो मैंने अपने आईफोन से, अपने एंड्रॉइड से भी शूट किया है एंड आई बॉट द सेम रिजल्ट जो नॉर्मल कैमरे से आ सकता है. तो कहते हैं ना, आपके बेसिक अच्छे होने बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली. कैमरा कुछ भी हो। एब्सोल्युटली. अच्छा राहुल, मुझे अभी रिसेंटली, जहाँ तक मेरे को पता है कि आप प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी में भी गए थे और आपने वहाँ बहुत सारी अमेजिंग पिक्चर्स भी क्लिक करी हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? Right. The experience was terrific, of course. It was great. Like, when you see such people who are out there and when you're around them, मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ, your network is your net worth. आप जिस सर्कल में रहते हैं, आपका फ्यूचर भी वही है. So I want to be surrounded with such people who motivate me and जिनको देख के मुझे motivation मिले because I want to be there and I'm working towards it. And as far as coming to the experience, it was not just Priyanka Chopra's brother's wedding, it was my best friend's wedding first, Neelam's, like I said. So I was celebrating Siddharth and Neelam, and more than anything, I was just happy to be there. Like, it's one of the best experience I would say I've had. Lots of learning, lots of fun, lots of beautiful memories that I'm going to take. अच्छा, बैक टू द टॉपिक। Yeah. राहुल, मुंबई का लड़का यूएस, कैसे ये जर्नी कैसी रही? Right. So it's a very short and motivational thing that I always tell people और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ. तो जैसे मेरा 10th खत्म हुआ, मैंने फोटोग्राफी का एक छोटा सा बेसिक कोर्स कर लिया एंड मैंने बॉम्बे के ही एक फोटोग्राफर से कोर्स किया एंड वी स्टिल नो ईच अदर नाउ. आई डोंट वांट से हिज नेम बट ही वाज द वन बिहाइंड इट. सो या, जब मैं कॉलेज में था, मेरे फ्रेंड्स कॉलेज बंक करते थे एंड मुझे ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट नहीं करना था. बंक करना, जाके कैफेज में बैठना, टाइम पास करना. मैं इवेंट आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में मैंने टाई अप कर लिया था तभी एट द एज ऑफ 16-17. और मैं मूवीज में सीरियल्स एंड ऑल में एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम करने लगा था एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फन बिकॉज गेटिंग पेड 800,000 रुपीज अ डे वाज गुड फॉर मी बिकॉज कॉलेज से पॉकेट मनी, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. बट मेरा एक ही विजन था कि वहां पे शूट्स पे जाके कॉन्टैक्ट्स बनाना. मैं आज भी देख रहा हूँ वो लोग जो तभी जूनियर आर्टिस्ट थे वो अभी भी दे आर स्टिल जूनियर आर्टिस्ट. आई डोंट थिंक, लाइक, आई डोंट नो अबाउट देम बट विद मी आई वांट टू कीप मूविंग. तो मैं वहां पे शूट पे जाके हर एक से बात करता था, कॉन्टैक्ट्स बनाता था. वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डायरेक्टर्स, मैंने उनकी एक मूवी में एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम किया. अगेन आई डोंट वांट टू रिवील द नेम एंड द मूवी, इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी. तो वो मूवी में जो फोटोग्राफर बिहाइंड द सीन्स शूट करते थे
मैं उसके पीछे ही पड़ गया था कि सर आई वांट टू असिस्ट यू, आई वांट टू असिस्ट यू करके। तो 1 हफ्ते लिटरली उसके पीछे भागने के बाद में उसने मुझे बुलाया असिस्ट करने के लिए उसे। 3 डेज़ आई असिस्टेड हिम, मैंने पिक्चर्स वगैरह खींचे एंड आई सॉ द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने उसको चिल्लाया कि यू नो आपका असिस्टेंट आपसे अच्छे पिक्चर्स ज़्यादा खींच रहा है। तो उसने मुझे फायर कर दिया मेरे जॉब से। तो अभी मेरा एज़ अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी जॉब चला गया और ये भी चला गया एंड आई वाज़ लिटरली थिंकिंग व्हाट शुड आई डू? बट आई प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। आई मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। जो पिक्चर्स मैंने वो 3-4 दिन में खींचे थे शूट्स एंड ऑल पे, वो सारे पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे डाल दिए। ओह! आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, हुँ, यू नो? सो एक्ज़ैक्टली 10 इयर्स फ्रॉम नाउ एंड मैंने वो पिक्चर्स फेसबुक पे डाल दिए एंड आई यूज़ द करेक्ट हैशटैग्स। मैंने वर्ल्ड के सारे टॉप नॉच कंपनीज़ को टैग किया, हैशटैग this, that, la la la, and so other companies. I used to do that every day. Like, you won't believe Disney actually, one of their companies, like one of their employees, someone must have seen my work. They reached out to me, are you interested in working with Disney? At the age of 18, उन्होंने मुझे email किया and I took the offer. Of course, मेरे 12th के सीधा एग्जाम्स खत्म हो रहे थे एंड लाइक एवरी अदर इंडियन पेरेंट मेरी मॉम ने मुझे बोला पहले ग्रेजुएशन खत्म करो फिर जो करना है करो। बट आई वाज लाइक आई कैन नॉट लूज दिस। सो फिर भी मैंने एग्जाम खत्म करके चांस लिया। उन्होंने मेरा वीजा, ट्रैवल, स्टे सब कुछ सॉर्ट किया। फ्रॉम अर्निंग 500 रुपीज अ डे, माई सैलरी वेंट स्ट्रेट टू $3,000 अ मंथ एट द एज ऑफ 18। एंड व्हेन आई वेंट टू डिज्नी, मैंने वहां पे भी लाइक लिटरली 15, 16, 17 आवर्स अ डे आई यूज्ड टू वर्क एंड मैंने अपने आप को एक मैनेजर पोजीशन पे लेकर आ गया। सो आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मैनेजर्स विद डिज्नी एंड आई वाज वर्किंग विद द क्रूज लाइंस एज वेल, हुँ, हुँ। so that's how my journey started. I was one of the youngest people there, but I think it was an overwhelming experience at such age, going there, doing so much, making good money. And one very small thing as well. My mom, of course, did not have enough funds to take care of me, because my parents were going through a hard time. My mom actually sold all her jewelry and she gave me the money to buy me the camera. And that's when I went to US. And that's how my journey started. And but yeah, when I came back from US after 2 years, I think मैंने उसका डबल ट्रिपल उनको बना के दे दिया वापस। So yeah, अब लोग इस चीज़ को लकी बोल देते हैं कि यार आप yeah, बहुत लकी थे, आप ऐसे हो गए, बट पीपल hmm, डोंट सी द हार्ड वर्क। true that, और वो एक तो अपना हार्ड वर्क होता है, दूसरा फैमिली का भी हार्ड वर्क होता है ना, right, बिकॉज़ पेरेंट्स का इतना ज़्यादा, इतना बड़ा एक एक अपनी ज्वेलरी को बेचना और आपको सपोर्ट करना, right, समवेयर अदर आई थिंक दे ट्रस्ट यू absolutely, एंड दे हैव सीन योर वर्क और समथिंग कि लाइक, वरना 100%, इंडियन पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नहीं, कब पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके yeah, बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर, yeah, प्रिपेयर कर लो, नहीं होता है तो फिर हम कुछ देखेंगे। yeah. बट आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड यू एंड Thank you. इट्स योर हार्ड वर्क आल्सो। I think I would say it was smart work more than hard work. या वी कैन से, देखो स्मार्ट वर्क तो जरूरी है, Right, तो वरना हार्ड वर्क तो सब कर ही रहे। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क मिलता है तो ही हम आज लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते 100%. हैं। एंड Totally agree. देन आपका स्टूडियो भी इतना अच्छा है। अब मैंने सुना ये आपके 3-4 स्टूडियो हैं मुंबई के अंदर अब। Not like I'm working on it. Like, this is my second studio, but though और बात चल रही है, so I might just open it. And बॉम्बे में obviously मुझे 1.5-2 साल ही हुए जब से मैंने वापस यूएस में सब पैकअप करके मैं इंडिया आया हूँ, because I wanted to start something in India as well. I have seriously seen your work and I'm really impressed and it's so good Thank you, because Piyush. यहाँ पे अब क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। Hmm. आप देखेंगे ना, वही पुराने आइडियाज, वही पुरानी फोटोज Right, जो सीजीआई कर दिया या वीएफएक्स पे बैठ गए एंड देन एप्स लगा दी, चीजें लगा दी, right. क्रिएटिविटी खत्म हो गई। एंड रियली लाइक योर वर्क, आपका क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है Thank you. और आपकी आई कैन से आपका विजन भी बहुत अच्छा है। I really appreciate. Thank you so much. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, Thank आप you. अच्छा ही ऐसे ही करते रहें। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी थी कि सो अब इंडस्ट्री कैसे ट्रीट कर रही है आपको? Okay, so like I said, I mean, I was looking forward to that question. Um, being in working with Disney, obviously, Disney is one of the biggest entertainment companies in the world. You know, मैं वर्ल्ड में 49 कंट्रीज घूम चुका हूँ मैं, और ये लिटरली ये नंबर 2 साल से अटक चुका है। मुझे अभी फिर से ट्रैवल स्टार्ट करना है मेरा। सो मैंने फैशन, वेडिंग्स, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट शूट्स, मैंने हर एक टाइप की फोटोग्राफी की है मैंने वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज में, सो मेरा रेज्यूमे, मेरा प्रोफाइल तो बहुत ही स्ट्रांग है। और मैंने एक चीज देखी, जब से मैं इंडिया आया हूँ 95% लोगों ने मेरा प्रोफाइल मांगा ही नहीं है। वो बस बंदा यहाँ से वहां से बस इतना काम किया, डन, वहीं पे मेरी बुकिंग्स हो गई थी। एंड आई हैव सीन दैट जितना मनी आई वाज मेकिंग विद डिज्नी, I'm making twice or thrice, I would say, in India in the past, since the past 1.5, 2 years since I've been here. So, I mean, yeah, it's been overwhelming for me again. इंडिया में अगर कोई बोल दे कि मैं बाहर से आया हूँ तो वैसे ही आधे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं।
काम तो बहुत बाद में देखते हैं, बोलते हैं अच्छा ये बाहर से आया, इसका तो अच्छा ही होगा, yeah, यू नो, वी हैव दिस ट्रस्ट। hmm, शायद आज भी हम लोग yeah, बाहर नहीं हो पाए उस चीज से जो right, अंग्रेज आके चले गए। right, और दूसरा राहुल, हमारी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश भी समझती है और थोड़ी हिंदी भी समझती है, hmm, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा हिंदी का भी हाँ, उपयोग करें। okay, और राहुल, जहां तक मैं जानता हूँ आपका एक नॉट सो कॉल्ड एनजीओ, hmm. आप एनिमल के लिए भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप बहुत Right. ज्यादा ध्यान भी रखते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताएंगे? So I believe like if God has given you birth, like obviously, तो आपको एक philanthropy side भी रखना चाहिए अपनी लाइफ में. You know, I always wonder when not wonder, let's just put it across कि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी को अपने लाइफ में कुछ दूसरे के लिए करना चाहिए, बिल्कुल। बी इट एन एनिमल, बी इट अ ह्यूमन. तो जब से मैं यूएस गया, मैं 18 साल का था तब से, 18-19 का कुछ समथिंग, मेरी मॉम ने मेरे बिल्डिंग के नीचे 2-3 डॉग्स को खाना खिलाना शुरू कर दिया, बिकॉज कुछ ऐसे ही चैरिटी वैरिटी के लिए. अभी वो 2-3 आज 350 हो चुके हैं. वाओ। मीरा रोड में मेरा एनजीओ है, इट्स कॉल्ड फरिश्ते, जो मैंने 4 साल पहले रजिस्टर करवाया है, जहाँ पे मैंने मोर देन 350 होमलेस एनिमल्स को जगह रखी दी है. सो मेरे पास कैट्स अराउंड 21-25 कैट्स है, मेरे पास 200-250 डॉग्स है. और ये डॉग्स और कैट्स वो है जिनका रास्ते पे ट्रेन के पटरी पे एक्सीडेंट हो चुका है, एंड तो मैंने उनको रखा हुआ है. आप अगर वहां पे चलेंगे मेरे साथ में, मैं आपको एक एक का नाम भी बता सकता हूँ, वो मुझे जानते हैं, लाइक वी ऑल नो ईच अदर, फॉर श्योर। क्योंकि 10-12 साल हो चुका है. एंड मेरे 1.5 साल, लाइक 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे मैंने स्लॉटर हाउस से 16 पिग्स को रेस्क्यू किया था, और मैंने उनको अभी मेरे फार्म में रखा हुआ है, विच इज अगेन इन अ नाइस प्लेस. आई डोंट वांट टू रिवील वेयर इट इज. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो मेरे बर्थडे पे मैंने कत्ल खाने से 21 काउस को रेस्क्यू किया था, और मैंने उनको उत्तर प्रदेश बरसाना में रखा हुआ है, और वो लोग वहाँ पे मिल्क भी नहीं देते, तो मैं उनसे वो ब्रीडिंग मिल्किंग वो भी नहीं करवाता हूँ. दे आर लिविंग अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ. मेरी मॉम एनी विच वेज अभी 1 हफ्ते में जा रही है वाराणसी एंड ऑल ऑफ दोस प्लेसेस. हम हर साल में 1-2 बार जाके चेक करते रहते हैं कि हमारे एनिमल्स को अच्छे से रखा गया या नहीं. ऑब्वियसली मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए पूरी फंडिंग इसकी टोटली मैं और मेरी सिस्टर ही करते हैं, A to Z. इट्स अ लॉट ऑफ मनी, लाइक कितने लाख जाते हैं. आई मीन ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियसली। 10-12 साल हो गए, मैंने बहुत हद पार ये कर चुका है, और मैंने आज तक कभी किसी से डोनेशन भी नहीं मांगा है. मैं किसी को बस यही बोल देता हूँ, अगर आपको कुछ करना है एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए, आप मेरे घर पे 10 किलो, 20 किलो या फिर 5 किलो भी चावल भेज दो, या फिर कुछ डॉग फूड, कैट फूड या घास भेज दो गाय के लिए. पर मैंने आज तक किसी से फंडिंग नहीं मांगी. टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पास आई एम कंटेंट. बट मेरा विजन यही है कि आई वांट टू अर्न सो मच मनी. एवरीवन वांट्स टू बी रिच, सब अमीर बनना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि सबको एक फैंसी गाड़ी और फैंसी घर चाहिए, फैंसी लाइफस्टाइल चाहिए. बट मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है. ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए, पर वो बाद में आती है. मेरी प्रायोरिटी यह है कि मैं इंडिया से हर एक जानवर को रास्ते से उठाना चाहता हूँ, मैं उनको अच्छी जगह पे रखना चाहता हूँ, जहाँ पे उनको ऐसे लात ना पड़ रही हो. दे आर इन अ गुड स्पेस. दैट्स माय विजन. अगर आप लोग भी फरिश्ता का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज आई विल, राहुल का मैं इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी दे सकता हूं, तो वहां पे आप डोनेट कर सकते हैं। वी डोंट नीड मनी, आप कुछ भी खाना दे सकते हैं, कुछ भी छोटी छोटी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई दिखता है ऐसा एनिमल जिसको जरूरत है हेल्प की, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फरिश्ते Yes, तक बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। absolutely. राहुल एंड राहुल की टीम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। थैंक यू Yeah. सो मच राहुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई Thank you. मे ब्लेस कि भगवान आपको बहुत 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 सारा पैसा दे, ताकि आप इन सब लोगों की बहुत मदद कर सके। बात पैसे की नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। True that. जब तक आप किसी का दर्द खुद नहीं समझ सकते तब तक आप किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होंगे। 100%. एंड आई विश कि आप जैसे और भी लोग इस दुनिया में आए। मैं भी ऐसा करता हूँ, बट मेरा कोई एनजीओ नहीं है, जितना मेरे से बन पड़ता है थोड़ा बहुत मैं भी ऐसा करता हूँ। That's बट great. मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को, काउस को, डॉग्स को, कैट्स को, और हम्म, पता नहीं हम्म, कितने सारे लोग हैं, हम्म, इवन ह्यूमन भी हैं, उनकी भी हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कुछ बहुत बड़ा ही करना है, एक छोटा सा किसी से प्यार से भी बात कर ले तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। हम्म, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो राहुल, अब जैसे अगर आपको कोई क्लाइंट है हम्म, जो कह रहा है कि यार मेरा इतना बजट नहीं है और मुझे इसी बजट में चाहिए, और आपकी भी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं यार मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा यही स्टैंडर्ड रहता है, मेरी चीज रहता है, तो आप कैसे अपने क्लाइंट को और खुद के एक्सपेक्टेशंस को, दोनों को कैसे मर्ज करके चलते हैं आप? ऑनेस्टली मैंने एक चीज देख ली है, मैं डिस्काउंट्स नहीं देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को, बिकॉज मुझे अपने काम की वैल्यू पता है. बट या अगर किसी का बजट कम है तो मैं वो डिलीवरेबल्स कम कर देता हूँ, और अगर उनका बजट बहुत ही कम है देन मैं कोशिश करता हूँ मेरी टीम शूट कर ले. ओके। ये मैंने अभी इनकॉर्पोरेट किया है पिछले 1 महीने से. सो लाइक आई वांट माय टीम टू, बिकॉज आई डोंट वांट कि क्लाइंट चला ही जाए.
कि मैं चाहता हूँ मेरा सर्कल बढ़े, क्योंकि मैं सबको यही कहता हूँ, आई डोंट नो, मैं हमेशा मोटिवेशनल चीजें बोलने लग जाता हूँ, बट मैं मेरे फ्रेंड्स को भी यही कहता हूँ कि आज अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, इट्स ओनली बिकॉज 1 लाख लोग मुझे जानते हैं. अमिताभ बच्चन हैज $1 billion in his account because the whole world knows him. So that's why मैं काम को ना नहीं बोलना चाहता हूँ. Like जो भी आए, work is coming to me, so I take it. But I make sure कि they are not going back. So yeah. अच्छा राहुल, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि आपने अभी मिस फेमिना में आप गेस्ट भी थे Right. और वहाँ पे आप लोगों को ग्रूम भी करते हैं और आपकी Right. एक कंपनी भी है, Right. तो आप थोड़ा सा उसके बारे में मेरी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें तो. राइट, एब्सोल्युटली. सो 2017 में मैं जब डिज्नी पे था, तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली का से एनकाउंटर हुआ था. एंड उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इंडिया आए तो वी कैन गेट इन टच और हम साथ में कुछ कर सकते हैं, बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, वी कैन सी व्हाट वी कैन डू या टुगेदर. तो जब मैं इंडिया आया, उनकी लवली वाइफ उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की कि राहुल, आई लाइक योर एनर्जी, यू आर वेरी इन्फेक्शियस, लाइक द वे यू टॉक टू पीपल एंड ऑल. सो उन्होंने मुझे बोला कि आप इमेज कंसल्टेंसी का कोर्स करो, और मुझे पता ही नहीं इमेज कंसल्टेंसी होता क्या है. दैट्स व्हेन आई रियलाइज इमेज कंसल्टेंसी इज बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट द मोस्ट इंटरमीडिएट लेवल दैट कैन हैपन. तो मैंने मायामी में इसका कोर्स किया, एंड फिर मैं इंडिया आया, और अभी मैं यहाँ पे लोगों की पर्सनालिटीज, इमेज मैं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म करता हूँ. सो आई ट्रांसफॉर्म एन इंडिविजुअल सर से लेके पैर तक, उनके उठने बैठने चलने खाने पीने, क्या पहनना है, सब कुछ, कम्युनिकेशन से, ये सारी चीजों को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, विच इज कॉल्ड इमेज बिल्डिंग. सो ये दिस इज व्हाट वी डू. मेरी कंपनी का नाम है वी शीक इमेज कंसल्टेंसी, एंड ऑब्वियसली द फाउंडर ऑफ माय कंपनी इज वर्षा चतुर्वेदी. And Varshaji's daughter Ramya, me and Ramya, basically I feel like we are the two left and right hands of the company. हम दोनों हैंडल करते हैं सब कुछ. एंड हमने काफी कॉर्पोरेट्स, बच्चे लोग को कॉलेज में जाके हम वर्कशॉप्स करते रहते हैं, हम उनको सिखाते हैं एटिकेट्स बेसिकली, जो इस वक्त इंडिया में बहुत जरूरी है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो हम वो चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. और फेमिना मिस इंडिया में भी हमने यही किया. वी वर टीचिंग देम फर्स्ट इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशंस, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन से ही आदमी को जज कर लिया जाता है, उसके बेसिस पे आपका पूरा करियर डिपेंड होता है. तो दैट इज व्हाट वी टीच. एंड मेरा एक गोल है अभी इंडिया में एटिकेट्स सिखाना लोगों को, बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लैक एटिकेट्स इन इंडिया. और मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ ये, लाइक जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, आप अगर मॉल में हो या फिर एयरपोर्ट पे या मेट्रो में जा रहे हो, एस्केलेटर पे जा रहे हैं, लोग पूरे साइड भर के खड़े हो जाते हैं दोनों साइड. एक सिंपल एस्केलेटर एटिकेट है, यू स्टैंड ऑन योर लेफ्ट, वॉक ऑन योर राइट, ताकि किसी को घाई हो रही है, लेट है, सो दे कैन रन, बट यू स्टैंड ऑन योर लेफ्ट ऑलवेज. ये बेसिक चीजें इंडिया में लाइक 90% लोगों को नहीं पता है. 95 I should say. So this is just one. Many other things, like I'm trying, मैं इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. यार अब इंडिया में अगर तो पार्क में भी लोग ऐसे चलते हैं जैसे इन्होंने खरीद लिया है सब कुछ. Nobody need to this kind of they need to learn all this thing. 100%. और अगर किसी को ये भी सीखना हो अपनी अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अगर किसी को ग्रूमिंग भी सीखनी है तो वो भी राहुल करते हैं, और मैं उनकी वेबसाइट का नाम, उनकी कंपनी का नाम वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है राहुल से, वहां भी ये कर सकता है. Thank you so much. That's so अ, great of you. और राहुल मुझे भी कुछ फोटोज खिंचवानी थी अपनी. प्लीज अगर This is your studio. You're more than welcome to just hop in anytime. थैंक यू सो मच. Yeah. अगर आप लोग ये स्टूडियो को रेंट भी लेना चाहते हैं तो राहुल का ही स्टूडियो है, एंड दिस स्टूडियो इज वेरी ब्यूटीफुल. और उसकी भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां भी आप राहुल को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी चार्जेस होंगे आपको पता चल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच राहुल, आपने टाइम दिया अपना इस पॉडकास्ट के लिए. Thank you so much, Piyush, for having me. I mean, I really wish you all the best. And आपको कभी भी, if you need any help or anything with your work, modeling, or your podcast or anything, I'm there. फॉर श्योर, थैंक यू सो मच. सो गाइज, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कहानियां स्टोरीज.